क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर देखो फंक्शन की बात करें, पहला तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉट का जिक्र हुआ है। दूसरा देखो लॉग आया पहले, तो लॉगरिथमिक फंक्शन है कॉट। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉग का फंक्शन याद रखो, लॉग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log of x is equal to 1 upon x। और कौन है? cot है। चलो cot का बता देता हूँ। cot x क्या होता है? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x। ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है क्या है। cot x का फॉर्मूला है cos x स्क्वायर x और log x का फॉर्मूला होता है 1 upon x। यही दो फॉर्मूला यूज होना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई, लेट क्या लेट करना है, y इज इक्वल टू, तो पूरा का पूरा फंक्शन लिख लो आप, cot ऑफ ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, एक फॉर्मूला u है, b है, मतलब फॉर्मूला क्या लगने वाला है u माइनस b का, मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो हम लोग फाइंड करेंगे, बहुत आसान सा है। डेरिवेटिव पहले टर्म लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लोगे तुम लोग, लिख देता हूं मैं। Differentiating with respect to x, ठीक है। अपने पास क्या है, ये cot है, यहाँ पे क्या है log है। सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं पहले इसको लगाओ, क्या देता हूं मैं, cot ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2, फिर इसको अगेन डेरिवेटिव दो उसको अलग से, cot x डिवाइडेड बाय 2। चलो ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम लोग। डेरिवेटिव कैसा फाइंड करना है, अब देखो क्या करना है, dy बाय dx, ठीक है। चॉप d, अब ध्यान दो यहां पे क्या है, cot है। cot का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर, माइनस cosec स्क्वायर x की जगह पे क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, log of x divided by 2, log of x divided by 2। अब ध्यान दो, इसका डेरिवेटिव बोलोगे सर, इसका डेरिवेटिव अगेन मिलेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं अगेन। क्या मिलेगा अगर भाई इसका डेरिवेटिव, log x अपॉन 2। log x अपॉन 2 का हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस लिखा, cot, यहाँ पे देखो सॉरी एक टर्म बोल गया हमने, लिखना क्या है यहाँ पे, log है, log। अब ध्यान दो, log का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x मतलब क्या, cot x अपॉन 2, फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये cot x बाय, ठीक है। चलो देखते हैं, लॉकडाउन चलने की वजह से भाई चॉक की काफी समस्या है, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो आप लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो चॉक चेंज किया हूं, देखते हैं कैसा चलता है। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, पहले ये देखो ये टर्म डेरिवेटिव के पहले है, स्क्वायर में लिखना है, माइनस कॉस एक्स
स्क्वायर log x divided by 2 log x divided by 2 डेरिवेटिव ऑफ log x ये 1/2 को साइड में करता हूं मैं 1/2 log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x क्या हो गया 1/2x माइनस है माइनस लिखा ये देखो ये 2 ये रेसिप्रोकल है इसका तो ऊपर जाएगा क्या बचा 2 नीचे क्या बचा cot of x डेरिवेटिव ऑफ cot x डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या बोलता है माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x तो माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x और नीचे क्या है 1/2 तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का ठीक है देखो कुछ कैंसिल हो रहा है ये फॉर्मूला मिटा दे रहा हूं मैं हो गया रहेगा हम लोग का अब ध्यान माइनस cos x स्क्वायर x log x अपॉन 2 माइनस cos x स्क्वायर x log x अपॉन 2 अपॉन 2x है भाई इनटू 1/2x और क्या है ये देखो ये माइनस और ये माइनस बहुत ध्यान रखना ये माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ये देखो 2 भाई ये 2 का 2 से क्या हो गया कैंसिल तो बचता क्या है ऊपर cos x स्क्वायर x अपॉन cot x इस cot को मैं क्या लिख सकता हूं 1/cot x 1/cot x मतलब 1/cot थीटा क्या होता है tan थीटा तो 1/cot x को मैं क्या लिख सकता हूं tan x इनटू ये क्या है cos x स्क्वायर x cos x स्क्वायर x देखो ये मत पूछना सर माइनस कहां लगेगा ये माइनस मिलके हुआ है प्लस ठीक है और ये 2 हो गया कैंसिल क्या बचा है 1/cot को मैंने लिख दिया tan x और ये क्या है cos x स्क्वायर x तो फाइनल आंसर आ गया हमारा वन अपॉन 2x पहले ये ऊपर है ऊपर लिख देता हूं मैं क्या है भाई cos x स्क्वायर x सॉरी ये देखो एक x मैं लिख दिया हूं यहां गलती से इस x के जगह पे क्या है ये पूरा का पूरा टर्म है तो ये x नहीं लिखना है यहां पे ठीक है अब ध्यान दो थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियां होती हैं यहां पे देखो यहां पे मैंने लिख दिया जबकि cos x स्क्वायर x यहां पे ये पूरा का पूरा फंक्शन है अपना क्या log ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 ये 2x है नीचे लिखो इसको 2x क्या है प्लस ये क्या है tan x इनटू cos x स्क्वायर x और ये रहा हमारा फाइनल आंसर पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं भाई ये देखो e रेज़ टू पहले इसको सिंपलीफिकेशन में कर लेते हैं पहले हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे सबसे पहले लिखना है लेट y is equal to as it is लिख लो e raised to 2x minus e raised to minus of 2x divided by e raised to 2x plus e raised to minus of 2x एक बात हमेशा याद रखो अगर x raised to 2 है तो as it is है अगर x raised to minus 2 है इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1/x raised to 2 इस तरीके से हम लोग लिखते आ रहे हैं तो यहाँ पे भी काम वही करना है हमको सबसे पहले क्या लिख देना है लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं ठीक है पहले हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे होगा ये है y इज इक्वल टू e raised to 2x पॉजिटिव है e raised to 2x मैंने पॉजिटिव रखा एज इट इज माइनस है बीच में मैंने माइनस लिखा e raised to minus 2x माइनस देखो यहाँ पे माइनस नीचे लेके जाने में रेसिप्रोकल करूंगा इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो 1/e raised to 2x बात आई समझ में यहाँ नेगेटिव में था रेसिप्रोकल में लिया क्या हो गया पॉजिटिव सेम चीज यहाँ भी करना है e raised to 2x प्लस है यहाँ पे प्लस लिखा मैंने e raised to minus 2x यहाँ पे है मैंने लिखा अपॉन में तो e raised to 2x हो गया पॉजिटिव का अब तो इसके नीचे कोई नहीं जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है भाई 1 तो मैंने 1 कंसीडर करना आपको दिमाग के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा 1 अब करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है y is equal to e raised to 2x e raised to 2x मतलब
अगर मैं उसको भेजूंगा इसके पास तो क्या हो जाएगा e रेस टू 2x इंटू e रेस टू 2x, इसका मतलब e रेस टू 2x प्लस 2x, इसका मतलब e रेस टू 4x। ठीक है, कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n, दोनों पावर ऐड होती है। मैं देखो मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। e रेस टू 2x इसके पास भी क्या होता है, इसके पास e रेस टू 4x, माइनस है माइनस लिखा, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x इंटू 1 e रेस टू 2x। ठीक है, नीचे भी वही होगा, e रेस टू 2x e रेस टू 2x e रेस टू 4x प्लस है प्लस लिखा, 1 इंटू 1 1, नीचे क्या है भाई e रेस टू 2x इंटू 1 e रेस टू 2x। देखो इसको पलटी मारोगे रेसिप्रोकल में लेके जाओगे तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बच क्या रहा है हमारे पास, देखो अब हमारे पास बच क्या रहा है भाई, y इज इक्वल टू e रेस टू 4x माइनस ऑफ 1 नीचे क्या बच रहा है e रेस टू 4x प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब ये मुझे आसान सा टर्म मिल गया, तो मैं अब क्या लिख लूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, यानी मैं क्या कर रहा हूं भाई, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e रेस टू 4x माइनस 1 e रेस टू 4x प्लस 1। बहुत ध्यान से देखना, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, मैंने ये सब करने का मतलब था सिंप्लीफिकेशन करना है। ये देखो सिंप्लीफाई हो गया, अब मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, u अपॉन v वाला। तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले से बता के रखा, क्या होता है v क्या है नीचे वाला, e रेस टू e रेस टू 4x प्लस 1 v, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है भाई, e रेस टू 4x माइनस ऑफ 1 माइनस v क्या है, माइनस u, मैंने v पहले ले लिया है, तो माइनस u, देखो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, फॉर्मूला होता है v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, मैंने v लिखा, du by dx लिखा, ठीक है, माइनस u क्या है मेरा ऊपर वाला, ऊपर क्या है भाई e रेस टू 4x माइनस ऑफ 1, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है मेरा नीचे वाला टर्म e रेस टू 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब e रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, यहां तक मैं पहुंच गया, देखो बहुत सिंपल, इधर सब कैंसिलेशन किया, ये सब सिंप्लीफिकेशन किया, यहां तक पहुंचा। अब मुझे क्या करना है, अब देखो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, e रेस टू 4x प्लस 1, डेरिवेटिव के पहले का टर्म है जिसके साथ हमको कुछ करना नहीं है, e रेस टू 4x प्लस 1। डेरिवेटिव के बाद वाला जो टर्म है e रेस टू, इसका माइनस 1 का हो जाएगा 0, मुझे मतलब करने की जरूरत नहीं है। e रेस टू जो 4x है, e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x, ये बात हमको पता है। तो e रेस टू 4x मतलब क्या है, e रेस टू 4x, फिर 4x का अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 4। ठीक है, माइनस है माइनस लिखा, ठीक है, ये साइड में कर लेता हूं मैं। यहां पे क्या है, ये वाले टर्म को आज लिखना है e रेस टू 4x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ इसका e रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेस टू 4x, फिर अगेन 4x का डेरिवेटिव 4। नीचे क्या है भाई, e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं,
वाला जो टर्म है, ये वाला स्टेप के आगे सम आएगा नहीं इसमें में, तो एक काम करो, मैं हट जा रहा हूँ साइड में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाले स्टेप के आगे का क्या सम होगा, बाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले टर्म के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन क्या क्या दिख रहा है, कॉमन देखते हैं, e रेस टू 4x है, e रेस टू 4x है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, मतलब 4 कॉमन है और e रेस टू 4x कॉमन है। कौन कौन कॉमन है, 4 कॉमन है और e रेस टू 4x कॉमन है। बाकी जो कॉमन नहीं है उधर ये साइड, माइनस के ये साइड कौन बच रहा है, e रेस टू 4x प्लस 1, e रेस टू 4x प्लस 1। देखो बोलोगे सर ये क्यों नहीं कॉमन है, क्योंकि इधर है e रेस टू 4x प्लस 1, इधर है e रेस टू 4x माइनस 1, इसलिए कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, बीच में माइनस की साइन है, मैंने माइनस लिखा, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, यहाँ पे क्या बच गया, e रेस टू 4x, e रेस टू 4, चलो माइनस अंदर डालते हैं, e रेस टू 4x माइनस में है तो e रेस टू 4x। ये देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस मिल गए, दोनों क्या हो गया भाई, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला टर्म क्या है, नीचे वाला टर्म है e रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर, e रेस टू 4x प्लस 1 का फुल स्क्वायर, ओके। देयरफॉर यहां पे कुछ ट्रांसलेशन हो रहा है, हाँ जी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, e रेस टू 4x, e रेस टू 4x कैंसिल हो गया, 1 और 1 क्या बच गया, 2, मतलब ऊपर क्या बचता है, 4 बचा, e रेस टू 4x बचा, इनटू 1 प्लस 1 क्या बचा, 2, नीचे क्या बचा, e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके। अब मतलब फाइनल आंसर की अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, फाइनल आंसर 2 4 जा 8 e रेस टू 4x डिवाइडेड बाय e रेस टू 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या किया मैंने, वो जो ये वाले स्टेप, देखो ये वाले स्टेप के ऊपर का पार्ट मैंने कट किया है, ठीक है। यहाँ के बाद ये स्टेप यहाँ से कंटिन्यू। अब इसमें क्या किया, देखो बहुत सिंपल सा है, एकदम आसानी से सॉल्व हुआ है। यहाँ पे देखो फाइनल आंसर है ये वाले स्टेप के बाद। बहुत सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ नेगेटिव दिया नहीं है, तो आसान से हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u इंटू बी वाला। तो क्या होता है, u अपॉन बी वाला, सॉरी, y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास u अपॉन बी ऐसा करके कुछ फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ v du by dx माइनस u dv by dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इसी के साथ कंपेयर करना है, इस फॉर्मूले को उस फॉर्मूले कंपेयर किया, हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। चलो पहले लिख लेते हैं हम लोग, लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अभी मुझे क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले को ये वाले फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करना है। तो डेरिवेटिव हम लोग दोनों साइड लेते हैं, डेरिवेटिव लिया मैं, क्या मिला मुझे, dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, v क्या है, मतलब मेरा नीचे वाला क्या है, e रूट x माइनस 1। फिर क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है मेरा, देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है क्या है भाई, u, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u मतलब e रेज़ टू द पावर रूट x प्लस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोलता है माइनस, मैंने लिखा माइनस, फिर क्या बोल रहा है भाई, u क्या है, ऊपर वाला फंक्शन, क्या लिखता हूं मैं, e रेज़ टू द पावर x प्लस 1। ओके, फिर क्या बोलता है, डेरिवेटिव ऑफ v क्या है मेरा, नीचे वाला फंक्शन, e रेज़ टू द पावर x
माइनस 1 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, बहुत ध्यान से देखना। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं हमको dy बाय dx इज इक्वल टू, बहुत ये वाला जो टर्म है डेरिवेटिव के पहले वाला टर्म है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। ये वाला जो टर्म है देखो बहुत ध्यान से, e रेज़ टू द x का डिफरेंस फार्मूला है, फार्मूला दो फार्मूला यूज होने वाला है। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x, और अगर x का फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम लोग उसको अगेन डिफरेंशिएबल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट x है, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। ये दो फॉर्मूले हैं भाई, ये दो फॉर्मूले से ये सम होएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, डेरिवेटिव के पहले वाला टर्म क्या है, इसको एज इट इज लिख देते हैं हम लोग e रेज़ टू रूट पावर x माइनस 1। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x मतलब e रेज़ टू रूट x, और फिर अगेन रूट x का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस है, माइनस लिखा। डेरिवेटिव के पहले वाला टर्म क्या है भाई, e रेज़ टू x प्लस 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होगा, फिर रूट x डिफरेंशिएबल है तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट x, और नीचे किसका स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला मिटाने जा रहा हूं मैं। बहुत ध्यान से देखो, क्या है भाई, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये देखो e रेज़ टू, पहले कौन कौन से टर्म डेरिवेटिव के पहले उनको लिखना चालू करता हूं। पहले क्या है, e रेज़ टू द पावर x माइनस 1, फिर कौन है भाई, e रेज़ टू द पावर रूट ऑफ x, फिर कौन है, रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, फिर क्या है यहाँ पे माइनस है, लिखा मैंने माइनस, फिर क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव के पहले टर्म, इतना टर्म है, लिख दो चुपचाप, लिखते जाओ चुपचाप, e रेज़ टू रूट x प्लस 1 into e raised to root of x into 1/2 root x। कहां से आया, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x डिवाइडेड बाय क्या है नीचे e raised to x माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x कॉमन नजर आ रहा है, और e रेज़ टू x कॉमन नजर आ रहा है, ऊपर e रेज़ टू रूट ऑफ x, e रेज़ टू रूट ऑफ x, इतनी सारी चीजें कॉमन नजर आ रही थी, मैंने लिख दिया। ये देखो, ये नीचे पावर में क्या है, नीचे पावर में है e रेज़ टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये 1/2 रूट x, इसका मैंने नीचे लिखा होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये, तो 2 रूट x नीचे आ गया, इसके बाजू में। अब देखो ऊपर क्या बच रहा है, e रेज़ टू x कॉमन दिख रहा है और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, और क्या हो गया भाई, क्या क्या बच रहा है, देखो अगर मैं ये साइड माइनस के ये साइड देखूं तो क्या बच रहा है, 1/2 रूट x दोनों के लिए कॉमन है, नीचे इधर आ गया, e रेज़ टू x कॉमन है, ये वाला नहीं कॉमन है, क्या है e रेज़ टू पावर x माइनस 1, माइनस है, माइनस लिखा, अदर e रेज़ टू x, e रेज़ टू x, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो गया माइनस ऑफ 1, कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है भाई, therefore e raised to the power x into -1 क्या हो गया भाई, -2 डिवाइडेड बाय 2 रूट x into e रूट x -1 का होल स्क्वायर।
अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है फिर से, हाँ जी 2 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर मेरा क्या बच जाता है, dy by dx इज इक्वल टू e रूट ऑफ x, माइनस है माइनस लिखा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x इनटू e रूट x माइनस माइनस है ना, माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द माय फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी क्या करना है, आपको ये जो सम हो गया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज शेयर करो आप अपने फ्रेंड के साथ। आज का ये रहा हमारा आखिरी सम, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अच्छे से हम लोग बनाने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। चौक का थोड़ा प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आने वाले समय में फटाफट जल्दी जल्दी रोज प्रतिदिन मतलब डेली हम लोग 1 से 2 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। 11th का भी हम लोग वीडियो अपलोड करने वाले, ठीक है। मिलते हैं।